नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा अमृतकाल के मीडिया की। सवाल यह है कि क्या अमृतकाल का मीडिया समाज में जहर घोल रहा है, समाज में बंटवारा कर रहा है धार्मिक या वैचारिक आधार पर? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, गंभीर सवाल उठाए हैं, तो इस पर चर्चा होना या इस पर विचार होना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि मीडिया पर लगातार सवाल खड़े होते रहे, खासतौर पर न्यूज चैनल्स पे। हालांकि ये बात और है कि प्रिंट मीडिया यानी अखबार यानी पत्रिकाएं वो भी तमाम किस्म के सवालों के घेरे में है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी प्रायोजित खबरें जो एडीबीटी अगर आपने पढ़ा उसमें हो एडवर्टीजमेंट जो कि सरकारी प्रायोजित होती हैं वो पहले से होती हैं। लेकिन बेसिक फर्क टेलीविजन और अखबार में यानी प्रिंट में ये है कि उसमें दिख जाता है क्योंकि बोलते हुए साइड देते हुए, और उसमें जो है थोड़ा सा छिप जाता है। लेकिन चर्चा आज न्यूज चैनल्स की, क्योंकि न्यूज चैनल्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि समाज को बढ़ते हुए हम नहीं देख सकते, एंकर्स को हटाया जाना चाहिए। जर्नल्स के जो एंकर्स हैं वो विख्यात कहूं कुख्यात, ये आप तय कीजिए, इस काम के लिए हो चुके हैं। क्योंकि अगर डिबेट का अगर आप दायरा देख लें तो धर्म आधारित डिबेट होती है, जबकि समाज के अंदर तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, आम आदमी की समस्या हो, या आम जन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या हो, उस पर आपने डिबेट बहुत कम देखी होंगी या ना के बराबर देखी होंगी। लेकिन जब भी आप टेलीविजन चैनल ऑन कीजिएगा तो आपको धर्म के आधार पर उस पर टिप्पणी या उस पर बहस देखने को मिलती रही होगी। एक टोपी वाला होता है, एक चोटी वाला होता है, एक भड़काने वाला होता है और एक इस सबको जो था कराने वाला होता है। तो ये एक पैटर्न है, चल पड़ा। देखते देखते सारे चैनल्स इस खेल में शामिल हो चुके हैं, जिससे समाज में एक साफ तौर पर डिवीजन बंटवारा देखा जाता है। और आप जानते हैं कि जो कि सत्ता प्रायोजित चीजें भी रही हैं, और जानते हैं कि सत्ता जब खुली तौर पर धर्म का इस्तेमाल करे तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। देखिए, मीडिया की भूमिका का जहां तक प्रश्न है, सवाल अकेले किसान आंदोलन के कवरेज का नहीं है, सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नहीं है। असली सवाल तो ये है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, हमारे जो जिन्हें हम नेशनल चैनल कहते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं, या जो आंचलिक और प्रादेशिक अखबार भी हैं जो बहुसंस्करण वाले हैं, मल्टी एडिशन अखबार हैं, क्या वे सचमुच में जनता के, समाज के, देश के असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्या प्राइम टाइम डिबेट महंगाई पर हो रही है? क्या प्राइम टाइम डिबेट बेरोजगारी पर हो रही है? क्या चैनलों की प्राइम टाइम डिबेट के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है किसी देश की सफलता के, उसके जीवन स्तर में बढ़ोतरी के, उसमें जो लगातार गिरावट हो रही है, क्या उन पर कोई डिबेट हो रही है? हम इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। हम इतिहास के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां 81 करोड़ लोग सरकार के रहमो करम पर हैं, चंद किलो अनाज को कटोरे में लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमृतकाल यानी नरेंद्र मोदी जी का अमृतकाल, उसी में मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं या मीडिया वन साइड जा रहा है। पुरानी अगर सरकारों की बात करें तो तब भी एक किस्म का या एक लेवल तक एजेंडा पहले भी रहा होगा या रहा है। और इमरजेंसी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उस वक्त जो था मीडिया को बिल्कुल एकदम कह सकते सेंसर्ड कर दिया गया था। लेकिन उस काल में यानी आपातकाल में और आज का अमृतकाल में एक बेसिक फर्क है कि उस वक्त जो था मालिकों ने जो था उनकी रीढ़ की हड्डी थी, और आज की स्थिति यह है कि जो मीडिया मालिकान है उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, यानी आत्मसमर्पण कर दिया है। वजह चाहे उसकी जो भी हो, चाहे उनके आर्थिक हित हो या दूसरे हित हो, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी तरह से उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि सत्ता संरक्षित, सत्ता प्रायोजित खबरों का बोलबाला है। और यहां तक कहा जाता है कथित तौर पर कि सरकार की तरफ से एक एजेंडा आता है, एक मुद्दा आता है, उस पर जो था डिबेट कराई जाती है, और जो लोग उसमें बैठ रहे हैं कथित तौर पर वो भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस रणनीति का या उस जो भी एक सुनियोजित तौर तरीके हैं उनका वो हिस्सा होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग टेलीविजन देखते हैं, उससे एक परसेप्शन मेकिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आज की तारीख में जो तमाम चैनल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासतौर पर है, उसका 2/3 हिस्सा
चंद लोगों के हाथ में चला गया जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पत्रकारिता से लेना देना बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे में जो स्थितियां हो रही हैं वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर रहा है तो इस पर थोड़ा गंभीरता बरतने की जरूरत है। कितनी गंभीरता आ पाएगी नहीं आ पाएगी ये आने वाली वक्त बताएगा, लेकिन समाज पर साफ तौर पर इसका असर आ रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह संभव है, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्चा लगातार होती है, विमर्श लगातार होता है, लेकिन मुसलसल खासतौर पर पिछले 8-9 साल में यानी मोदी युग में यह चीज साफ तौर पर नजर आ रही है। एक पक्षीय मीडिया का रुख है और वो ज्यादातर उसमें भी धर्म आधारित चीजें यानी धार्मिक ध्रुवीकरण या इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी आप इसको कह सकते हैं, उस पर पूरा केंद्रित हो गया है। क्या इन सवालों पर मीडिया बात करता है? वो बात सही है कि किसान आंदोलन में मीडिया की भूमिका इतनी नकारात्मक थी कि ऐसा लगता था कि वहां धरने पर बैठे हुए किसान देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, विदेशों से फंडेड हैं। मीडिया ने जिस तरह के आरोप लगाए ऐसे जन आंदोलन पर वो बेहद शर्मनाक है। और यही रवैया मीडिया का राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता हो, अगर वो इतने बड़े आयोजन में एक इतने बड़े संकल्प के साथ 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहा है, और वो अकेला नहीं चल रहा, इसी देश के नागरिक, इसी देश के भारतवासी उस व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख की सभाएं हो रही हैं। लेकिन मुख्य धारा के मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार हैं, बड़े अखबारों में सिंगल कॉलम खबर होती है राहुल गांधी की यात्रा की। भले पंजाब या हरियाणा में 2 लाख 3 लाख लोगों की रैली हो, जनसभा हो। महाराष्ट्र में शेगांव में बताया जाता है 5 लाख से ज्यादा लोग थे जब वहां से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया राहुल गांधी की यात्रा ने। तो मीडिया को अपने कर्तव्य के रूप में उसकी जिम्मेदारी है, कोई घटना घटित हो रही है तो उसे रिपोर्ट करना, उसकी आप समालोचना करें, उसकी मीमांसा करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मीडिया की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आई ओपनर है और समाज के प्रति उसका अपना एक दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, और खासतौर पर वो एक आमजन के लिए बना हुआ है। ये एक किताबी चीज है, ये वास्तविकता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके उलट देखने को मिल रहा है सरकार समर्थक या एक पक्षीय पत्रकारिता का ये दौर है जिसको हम अमृतकाल कहते हैं। और इस स्थिति में एक जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं ओझल हो गए। जो भी घटता है, जो भी समाज से जुड़ा हुआ है, वो राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामरिक भी हो सकता है और वैश्विक भी हो सकता है। उस पर चर्चा मीडिया में जरूरी है, उसको संतुलित आधार पर दिखाया जाना चाहिए। दाल में नमक, अगर पूरी दाल नमकी हो जाए वो दिक्कत है। तो आज स्थिति यह है कि पूरी दाल नमकी हो गई है। और जैसा मैंने जिक्र आपसे किया था कि चंद लोगों के हाथ में जैसे कह सकते हैं आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो उनके हाथ में आ रहा है। और वैसे ही मीडिया की स्थिति भी है कि लगभग 2/3 से ज्यादा जो पूरा मीडिया न्यूज चैनल्स हैं वो चंद लोगों के हाथों में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है उनके अपने आर्थिक हित हैं, उनके या अपने दूसरे उनके हित हो सकते हैं, व्यवसाय के हित उनके हो सकते हैं। तो उनका मकसद पत्रकारिता से लेना नहीं है। इससे गंभीर चीज एक और है कि एक तो होता है दबाव, चाहे वो सांस्थानिक दबाव हो या फिर सरकार का दबाव हो, लेकिन सीधे तौर पर आज चूंकि समाज बढ़ चुका है, आपको या तो सत्ता पक्ष के साथ जाना धर्म के आधार पर या उनके खिलाफ जाना, उनके सामने खड़ा होना है, वो बंटवारा हो जाएगा। अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो आप व्यक्तिगत स्तर पर आपको जो था पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया जाएगा या आपके खिलाफ एक पूरी ट्रोलिंग होती है। ये एक स्थिति है, सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये चीज है कि अगर संस्थानों पे दबाव है, सरकार का दबाव है, मालिकों ने अगर घुटने टेक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम एंकर्स हैं, तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं प्रतिबद्धताएं साफ तौर पर नजर आती हैं। वो बिल्कुल घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। एक्सक्यूज ये होता है कि ये है, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी अपनी भावनाएं भी साफ तौर पर परिलक्षित होती हैं, क्योंकि धर्म जो धार्मिक एक ध्रुवीकरण है वो देखा जा सकता है। हालांकि किसी भी काल में मेरा व्यक्तिगत मत है कि बिल्कुल स्पष्टता या कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर निष्पक्षता शायद ना रही हो, लेकिन ये स्थिति कभी नहीं रही कि आज सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, क्योंकि सत्ता जिसकी भी जनता चुनकर भेजती है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, तो उससे सवाल भी पूछे जाने चाहिए।